एक ऐसा देश जहाँ पर बोला जाए अतिथि देवो भव, यानी भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर मेहमान को भगवान के बराबर माना जाता है। लेकिन उसी देश में एक विदेशी महिला के साथ 7 लोगों ने मिलकर गैंग रेप किया। कितनी शर्म की बात है कि एक तरफ कहा जाए अतिथि देवो भव और वहीं दूसरी ओर कुछ दरिंदे सामूहिक बलात्कार कर बैठते हैं। आइए जानते हैं इस महिला के साथ क्या क्या हुआ, इसकी पूरी दुख भरी कहानी। यह सच्ची घटना झारखंड जिले के दुमका शहर की है और इसी शहर का थाना लगता है हंसडिया। यहाँ पर 2 विदेशी, एक पुरुष और एक महिला घूमने के लिए आते हैं। महिला ब्राजील की रहने वाली होती है और उसका नाम फर्नाडा होता है। उम्र लगभग 28 वर्ष की आसपास होती है और उसके पति का नाम विसेंट होता है और वह स्पेन का रहने वाला था और लगभग 64 वर्ष की आयु के आसपास उसकी आयु थी। दोनों ने आज से लगभग 5 साल पहले ये फैसला किया कि वे प्रत्येक शहर में घूमने के लिए जाएंगे और वे 5 वर्ष पहले ही घूमने के लिए निकल जाते हैं और वो भी बाइक से। वे काफ़ी देशों में घूम चुके होते हैं, जैसे इराक, ईरान, तुर्की, सऊदी अरब, इटली, पाकिस्तान आदि कई देशों में वे सैर कर चुके होते हैं। पाकिस्तान के बाद वे 2023 में भारत में एंट्री करते हैं और भारत के लगभग शहरों में घूम चुके होते हैं। लेकिन मार्च 2024 में झारखंड के दुमका जिले में प्रवेश करते हैं। अब तक लगभग 1,70,000 किलोमीटर के आसपास की यात्रा पिछले 5 वर्षों में कर चुके थे। इसके बाद वे जैसे ही दुमका जिले के कुरमा घाट शहर में आते हैं तो काफ़ी समय हो जाता है, रात होने लगती है। रात के लगभग 7 से 8 बज जाते हैं, जिसके कारण वे रात को वहीं पर रहने का प्लान बना लेते हैं, क्योंकि वे भी काफ़ी थक चुके थे, जिसके कारण वे उस रात यहीं पर ठहर जाते हैं। वे अपने रहने के लिए एक अस्थायी टेंट लगाकर, घर बनाकर, खाना पीना खाकर सो जाते हैं। इसके बाद 2-3 घंटे के अंदर ही लगभग 10 बजे के आसपास 7 लड़के, यानी लड़के तो नहीं कह सकते, दरिंदे आते हैं और सीधे टेंट के अंदर घुस जाते हैं और दोनों विदेशी के साथ मारपीट करते हैं। सबसे पहले उसके पति को बंधक बनाते हैं और उसके बाद बारी बारी से उस महिला का बलात्कार करते हैं और उन दोनों को इस प्रकार से धमकाते हैं कि अगर उन्होंने शोर किया या चिल्लाए तो उनकी हत्या कर देंगे, उसकी जान ले लेंगे। इस कारण वे दोनों चिल्ला भी नहीं पाते और जब उन दरिंदों की हवस पूरी हो जाती है तो वो बलात्कार करके वहाँ से भाग जाते हैं। अब उन दोनों विदेशियों के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब करे तो क्या करे। वे दोनों सड़क पे जाकर खड़े हो जाते हैं। तभी वहाँ पर पेट्रोल पुलिस वालों की गाड़ी गुजरती है तो गाड़ी की लाइट से पुलिस वालों की नज़र उस महिला पर पड़ती है जो बार बार अपने हाथों से कुछ इशारा कर रही थी, लेकिन पुलिस वाले समझ नहीं पाते। लेकिन जब उस महिला के पास जाकर गौर से देखा तो उसके शरीर पर मारपीट के निशान भी थे। तब पुलिस वाले समझ गए थे कि इस महिला के साथ ज़रूर कोई गलत हुआ है। तभी रात के 1:30 बजे के आसपास ये सूचना वहाँ के डीएसपी को देते हैं और ये कहते हैं कि एक महिला है जो कुछ कहना चाहती है लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। तो उस महिला को तुरंत डीएसपी के पास थाने में ले जाते हैं। पहले तो उन दोनों का अस्पताल में ले जाकर इलाज किया जाता है और जब इलाज होने के बाद वे सही से होश में आ जाती है तो वे पूरी घटना डीएसपी को बताती है। डीएसपी भी ये घटना सुनकर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है कि कितने शर्म की बात है कि हमारे ही देश में इतने बेशरम दरिंदे रहते हैं। उस महिला ने उन आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई और उसका इलाज जारी रहता है। जब वह पूरी तरह ठीक हो जाती है तो वह सोशल मीडिया और ट्विटर पर पोस्ट शेयर करते हुए कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अच्छा हुआ मैं बच गई, बचने का कोई चांस नहीं था, फिर भी भगवान का शुक्र है कि मैं जिंदा हूँ। अगर ऐसा नहीं होता तो आज उन आरोपियों का कोई भी पता नहीं चल पाता। जब उसने अपनी पूरी कहानी सोशल मीडिया पर बताई तो भारत ही नहीं बल्कि जहाँ जहाँ से वे गुजरी थी वहाँ पर भी हंगामा छा गया और अपील आने लगी कि इस महिला को जल्द से जल्द इंसाफ मिले और इसके साथ हुए अत्याचार का बदला लिया जाए। उन आरोपियों को तुरंत पकड़कर कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। खबरों के मुताबिक अभी तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन 4 आरोपी अभी भी फरार हैं। दोस्तों, ऐसे दरिंदों ने भारत देश का नाम खराब करके रख दिया है। आपके हिसाब से इन दरिंदों के साथ क्या करना चाहिए, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताना। दोस्तों, इस कहानी से हम किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते हैं, बल्कि आपको जागरूक करना चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहो और
दूसरों को भी सुरक्षित रखो। जय हिंद, जय भारत।